हे कुकीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ऋतु शेखावत और आज हम क्लियर करने वाले हैं हुक्स को लेकर डाउट। ठीक है, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि उन्हें कौन सा हुक सबसे पहले ख़रीदना चाहिए। अगर आप किसी शॉप से ले रहे हो तो आपको वो कौन सा हुक है जो एज अ बिगिनर ख़रीदना चाहिए, वो है 3.5 mm का हुक। ठीक है, ये लगभग आपकी सारी चीज़ों में चल जाता है जो कि आप एज अ बिगिनर बनाने वाले हो, चाहे की चेन हो, चाहे स्क्रंचीज़ हो, चाहे हेयर एसेसरीज़ हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो ये सब में चल जाता है अगर आप एक ख़रीद रहे हो। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पूरा का पूरा सेट मंगा रहे हो तो आपको कौन से हुक्स मंगाने चाहिए। ठीक है, अब हुक्स बहुत तरीके के आते हैं, जैसे लकड़ी के हुक्स आते हैं, प्लास्टिक के हुक्स आते हैं, मेटल के हुक्स आते हैं, लाइट वाले हुक्स आते हैं। तो आपको वो कौन से हुक्स हैं जो आपके लंबे समय तक चलेंगे और वो कौन से हुक्स हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं ख़रीदने हैं। मैं बोल रही हूँ बिल्कुल भी नहीं ख़रीदने, वरना आप अपने पैसों में आप डस्टबिन में डाल दोगे अपने पैसों को, ये मान लो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा घटिया वो हुक्स हैं। तो इसलिए मैं आज आपके ये वाला क्लियर करने वाली हूँ डाउट। तो हमारे पास में आज दो हुक्स हैं, ठीक है, जिनको हम कंपेयर करेंगे। एक प्लास्टिक वाला हुक है और एक मेटल वाला हुक है। ठीक है, तो मैं पहले आपको वो दिखाती हूँ। तो मेरे पास में ये प्लास्टिक वाले हुक्स हैं, ठीक है, और ये वाले हैं मेटल के हुक्स, जो कि मैंने पूरा का पूरा पाउच मंगाया था। ठीक है, तो अब मैं आपको इनकी प्राइस बताती हूँ। तो सबसे पहले ये मेटल वाले हुक्स हैं। ठीक है, मैंने तो क्या करा था कि मैंने पूरा का पूरा ये किट मंगाया था क्रोशे के लिए, जिसमें जो भी क्रोशे के लिए बेसिक चीज़ें चाहिए होती है, स्टिच मार्कर हो गया, वो सारी चीज़ें हो गई। तो वो इसमें बहुत सारी चीज़ें आई थी। तो अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ ना, तो ये मेरे को शायद 360-65 का ऐसे कुछ पड़ा था। ठीक है, मैं यहाँ पे मीशो से लिंक भी लगा दूंगी, फोटो भी लगा दूंगी कि अभी ये राइट नाउ कितने रुपीज़ का आ रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको ये वाले मेटल हुक्स मिलते हैं जो कि आपके एक्रेलिक वूल के साथ में क्या बोलते हैं उसको, ब्लैंकेट वूल जो आती है उसके साथ में, वो सारी चीज़ों के साथ में, कॉटन यान के साथ में काम आते हैं। और ये वाले वो हुक्स हैं जो आप बहुत ही ज़्यादा पतले जो धागों से काम करते हो ना, उनके साथ में काम आते हैं। ठीक है, तो एज अ बिगिनर तो आपको यही वाले चाहिए होते हैं। ये वाले बहुत कम चीज़ों में काम आते हैं, जब आप कोई बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम बारीक वाली चीज़ें ऐसे बना रहे होते हो। ठीक है, अब ये क्वालिटी में है, क्वांटिटी अगर इनकी पूछूँ तो आप ये वाले आपको 12 मिलेंगे। ठीक है, ये वाले आपको 12 हुक्स मिलेंगे। मैंने किट मंगाया था, लेकिन अलग से सिर्फ ये 12 हुक्स भी मीशो पर अवेलेबल हैं, शायद 145 के हैं। ठीक है, 145 रुपये में आपको ये 12 हुक्स मिल जाएंगे। और अगर मैं इनकी क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा शानदार है। ठीक है, मेटल के हैं, टूटने का कोई भी चांसेस नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको आगे इनको प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगी कि क्यों ये वाले बेस्ट हैं और क्यों वो वाले नहीं हैं। ठीक है, प्लास्टिक वाले जो हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनकी प्राइस की बात और इनकी क्वांटिटी की बात। ठीक है, अब और इधर वाले भी, ये वाले जो धागे वाले हैं, ये भी 12 हुक्स हैं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ प्लास्टिक वाले हुक्स की। ठीक है, ये मैंने जब मंगाए थे 96 रुपीज़ के मेरे को आए थे, और ये भी क्वांटिटी में 12 ही हैं। ठीक है, कलर बहुत ज़्यादा सुंदर है, लेकिन जो दिखता है ज़रूरी नहीं हो कि वो उतना ही अच्छा काम भी आए आपके। तो इसलिए इनकी शक्ल में इनके इतने सुंदर सुंदर पेस्टल कलर्स पे मत जाना, ये कोई भी काम के नहीं है। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगी कि ये कितने मुश्किल है इनसे काम करना। तो ये टोटल 12 आए हैं। ठीक है, छोटे से लेके एकदम पतले वाले 2 पॉइंट से लेके आपके पास में 10 mm तक का हुक है। ठीक है, तो बिना किसी देर के मैं आपको इनका प्रैक्टिकल करके बताती हूँ कि क्यों ये वाले आपको नहीं खरीदने चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये हुक्स ना केवल आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मंगाए थे, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी हुक्स थे स्टील वाले, और ये मैं एक ही खरीद के लाई थी एक बार के लिए दुकान से। तो उसी में मेरे को पता चल गया था कि ये वाले हुक कोई काम के नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको इन्फॉर्म करने के लिए, आपके पैसे बचाने के लिए इनको मंगाया है। तो इस वीडियो को लाइक करना तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, तो जाओ फटाफट से पहले लाइक करो और फिर हम वीडियो शुरू करते हैं। तो चलो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इनमें है ना, ये जो मोटे वाले हुक्स है ना, ये तो फिर भी देखो इतने मुड़ते नहीं हैं। ठीक है, इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। लेकिन जो ये पतले वाले जो छोटे वाले हुक्स है ना, आप जैसे काम करोगे ना, ये ऐसे मुड़ते हैं। समझ में आ रहा, दिख रहा आपको, ये ऐसे मुड़ते हैं। तो जैसे जैसे आप इसको स्टिच में से निकालते हो ना, वैसे वैसे ये उसी के साथ में मुड़ जाते हैं। तो इतना इरिटेट करते हैं, अटक जाएंगे वो सारी चीज़ें। तो ये बिल्कुल भी काम के नहीं है। ये बड़े वाले जो हैं थोड़े मोटे मोटे से, वो तो फिर भी क्या पता एक बार के लिए आपके काम आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो छोटे वाले हैं, ये तो बिल्कुल भी काम के नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैंने ये लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये 2.5 mm वाला हुक ले रही हूँ। ठीक है, अब मैं आपको करके बताऊँगी, इसको ध्यान से देखना।
अटक अटक के चलते, उतने स्मूथली नहीं चलते हैं जितने आपको जो स्टील वाले हैं वो वाले चलेंगे। ठीक है, अब देखना आप यहाँ पे ये है ना, आपको पता नहीं चल रहा होगा लेकिन इतना अटकते हैं, ये ऊन यहीं पे स्टक हो जाती है। ये देखो, ये अटक गया। ठीक है, अब जैसे ही आप इनको मतलब ऐसा करते हो ना, निकालते हो करते हो, वैसे ये जिस तरीके से ये फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा हैं, अटकते बहुत हैं और मुड़ जाते हैं। जैसे जैसे आप काम करोगे वैसे वैसे उसी में निकालते जाओगे तो वैसे ही मुड़ते जाएंगे। और फिर एंड में होगा क्या कि ये वाला देखो, ये सेम हुक है। ठीक है, कलर भी सेम ही है, 2.5 mm का हुक है ये मैं सबसे पहले लेके आई थी। मेरे को एक दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी 2.5 mm की, तो मेरे पास में जो मेटल वाला था स्टार्टिंग में वो 2.5 mm का नहीं था, तो उस दुकान पे ये प्लास्टिक वाला ही अवेलेबल था, तो मैं लेके आई। मैंने थोड़ा सा उससे काम करा और इसकी ये ऊपर की जो गर्दन है ना, जो हुक वाला, जो ये हुक वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट टूट ही गया। ठीक है, तो ये ऐसे टूट जाएंगे थोड़ी सी देर के बाद में। ठीक है, थोड़े दिन भी नहीं चलेंगे, थोड़ी सी देर में ही आपके ये टूट जाएंगे। तो इसलिए ये वाले हुक कोई भी काम के नहीं हैं। ठीक है, और मैंने इसको थोड़ा सा ही मोड़ा है। ठीक है, मैंने इसको ज़्यादा ज़ोर लगा के भी नहीं मोड़ा है, जबकि इसकी शेप में थोड़ा सा चेंज आ चुका है। और अगर आप यहाँ पे गौर से देखो ना, इसके यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे इसके मुड़ने से लाइंस आ चुकी है वाइट वाइट। ये अगर मैं थोड़ा सा और इसको दम लगा के मोड़ूँ तो ये तक जैसे टूट जाएगा। ठीक है, तो ये वाले हुक्स इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं। ये यहाँ पे इसकी वाइट वाइट सी लाइंस दिख रही हैं आपको, ये प्लास्टिक जब अपन उसको करते हैं ना तोड़ने की कोशिश, तब वाइट वाइट लाइंस आ जाती है, वैसी लाइंस इसके ऊपर आ चुकी है। अगर मैं थोड़ी सी देर और इससे काम करूँगी तो ये बिल्कुल ही टूट जाएगा। ठीक है, ये मैंने स्टील का 2.5 mm का हुक ले लिया। ठीक है, ये स्टील वाला हुक है जो कि इतना स्मूथली आराम से इसमें से निकल भी रहा है और ये इतना जल्दी फ्लेक्सिबल भी नहीं है, तो इसके साथ में बेंड भी नहीं होता है। ठीक है, और इसके टूटने का बिल्कुल भी कोई भी चांस नहीं है, जबकि इस वाले का मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर का हेड टूट जाता है। और ये मेटल वाले जो हुक्स है ना, ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी पास कर सकते हो। इनका कोई भी कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। ये एक बार का इन्वेस्टमेंट है जो आपकी क्रोशे की बहुत लंबी जर्नी में आराम से काम आ सकता है। और इनका कुछ भी ना कलर उतरेगा, ना इनका कोई साइज़ में डिफरेंस आएगा, ना ये आपको काम करने में बॉदर करेंगे। ठीक है, कोई भी मुश्किल इनसे नहीं आने वाली है। जबकि अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं अभी इसको यहाँ से तोड़ सकती हूँ। ये इतना हल्का, इतना मतलब कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा जल्दी टूट जाएंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको ये जो प्लास्टिक वाले हुक्स है वो किसी भी हालत में, मतलब कोई फ्री में भी दे रहा हो ना तो भी मना कर देना कि भैया ये कोई काम के नहीं है, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल भी ये नहीं खरीदने हैं। और मैं नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर लेकर आऊँ वो भी आप मुझे बताना। और ये वीडियो कैसा लगा, आपने अगर ये वाले हुक्स काम में लिए हैं और मेरी तरह बाद में अगर पछताए हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शंस में बताना। और इस महीने का टारगेट हमारा 5000 सब्सक्राइबर्स है, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो नीचे कमेंट सेक्शंस में कमेंट भी करके जाना, सब्सक्राइब भी करके जाना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।